हेलो एनिमे फैंस, अब आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 15 को। ना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 15 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 15 देखने से पहले एपिसोड 14 की थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं। तो एपिसोड 14 में हमने देखा जिन्हो साइडो नोट बन के उस डेंजन से बाहर आ गया था। जिन्हो की बहन की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग था, इसलिए जिन्हो स्कूल चला जाता है। जिन्हो को स्कूल में जिन्हा की टीचर से पता चलता है कि उनकी स्कूल में एक लड़की है जो कि एक हंटर है, जो लड़की जिन्हा की दोस्त भी है। जिन्हो उस टीचर से उस लड़की का नाम पूछता है। जैसे ही जिन्हो को उस लड़की का नाम पता चलता है, जिन्हो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जिन्हो के पर्सनल अटैक फोर्स की एक मेंबर थी। और यहीं पर एपिसोड 14 की एंड हो गई थी। तो अब हम यहाँ से एपिसोड 15 को स्टार्ट करते हैं। स्कूल से निकलकर जिन्हो बाहर आ जाता है और सोच रहा था कोरिया तो बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पर हम लोगों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तभी जिन्हो को वही लड़की मिल जाती है जिसका नाम हान सोंग है। वो लड़की भी जिन्हो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप वही हंटर हो जिसे मेरी टीचर चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं? क्या आप टीचर की तरफ से मुझे एडवाइस करने आए हो? जिसके बाद जिन्हो अपने मोबाइल में जिन्हा की पिक्चर्स निकालता है और जिन्हो हान सोंग से कहता है, क्या तुम मेरी बहन की दोस्त हो? जिस पर हान सोंग कहती है, अरे ये तो जिन्हा है, क्या तुम जिन्हा के भाई हो? मैं एक बार तुम्हारी बहन के साथ तुम्हें देखने हॉस्पिटल में गई थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख पाई थी। हान सोंग जिन्हो से कहती है, मुझे नहीं पता है कि मेरी टीचर ने मेरे बारे में आपको क्या कहा है, लेकिन मैं एक बात आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं दोबारा स्कूल नहीं आने वाली हूँ, मैं एक हंटर बनना चाहती हूँ। जिस पर जिन्हो हान सोंग से कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो, नॉर्मल अटैक मॉन्स्टर पे काम नहीं करते और तुम्हें मॉन्स्टर को मारने के लिए एक वेपन खरीदना होगा, जो वेपन्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। अगर तुम किसी तरह एक वेपन को खरीद भी लेती हो तो तुम उस वेपन से 2-4 ही मॉन्स्टर को मार पाओगी और जिसके बाद तुम्हें फिर से एक नया वेपन खरीदना होगा। इस काम में तुम्हें जरा सा भी फायदा नहीं होगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि तुम मॉन्स्टर को अपने हाथों से मार दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लेने से तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल चुकी होगी और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम डेंजन के अंदर जाने के काबिल हो गई हो? जिस पर हान सोंग जिन्हो से कहती है, तुम अपना लेक्चर बंद करो, मुझे भी पता है कि तुम भी एक ई रैंक की हंटर हो। जिस पर जिन्हो सोचते हुए कहता है, ये लड़की तो बहुत ज्यादा तेज है, ये तो मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही है। जिन्हो कहता है, मैं यहाँ ये बोलने नहीं आया हूँ कि तुम हंटर का काम मत करो। आजकल के बच्चे किसी की बात पर यकीन नहीं करते जब तक कि वो अपने आँखों से उस चीज को देख ना ले। जिस पर हान सोंग कहती है, आखिर अब इसका मतलब क्या है? अगर तुम मुझे यहाँ पर एडवाइस करने के लिए नहीं आए हो तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर जिन्हो कहता है, मैं तुम्हें एक फुल फ्लेज हंटर बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एयरपोर्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक प्लेन लैंड करता है और हमें एक एस रैंक के हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डांसू, जो प्लेन से उतरता है और कहता है, कोरिया का एटमॉस्फेयर तो अभी वैसा ही है। जिसके बाद डांसू कहता है, वैसे तो मेरा प्लान यहाँ 2 हफ्ते बाद आने का था, लेकिन मुझे यहाँ पर जल्दी आना पड़ा। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ मिस्टर ओजिन आ जाते हैं और ये मिस्टर ओजिन आप लोगों को याद ही होगा, इसी ने जिन्हो से कहा था कि अब तुम्हें बचकर रहना होगा क्योंकि एक एस रैंक का हंटर तुम्हें मारना चाहता है। जिसके बाद डांसो ओजिन को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर मिस्टर ओजिन कहते हैं, मैं मॉनिटरिंग डिवीजन का हेड हूँ, मेरा काम हंटर को एग्जॉर्ब करने का है, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भी आया हूँ। कोरिया में एक एस रैंक के हंटर को काफी ज्यादा इज्जत दिया जाता है। डांसू आगे बढ़ता है और कहता है, क्या तुम अब भी मॉनिटरिंग डिवीजन में काम कर रहे हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम अभी उस बूढ़े चेयरमैन गन ही की राइट हैंड बने हुए हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी लेफ्ट टांग को काट देता और धीरे धीरे करके मैं उसके सारे प्रॉपर्टी को अपना बना लेता। जिसके बाद मिस्टर ओजिन उसे पूछते हैं, तुम यहाँ पर कोरिया में कितने साल रहने वाले हो? जिस पर डांसू से कहता है, मैं यहाँ पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं रुकने वाला, जैसे ही मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जिस पर मिस्टर ओजिन उसे पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ पर कौन सा बिजनेस है? तुम कोरिया को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में चले गए हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। कहीं वो तुम्हारा बिजनेस एक डी रैंक के हंटर जिन और एक ई रैंक के हंटर जिन्हों को मारने का तो नहीं है? डांसू वहीं पर रुक जाता है और कहता है, तुम मॉनिटरिंग डिवीजन से हो और तुम्हें ये सारी बातें पता है, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जिसके बाद डांसू हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक पाओ? जिसके बाद मिस्टर ओजिन उसे कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। उसी टाइम 2 लड़के वहाँ से गुजर रहे होते हैं और कहते हैं, सुन भाई, मुझे अचानक इतना ज्यादा प्रेशर क्यों महसूस हो रहा है? पहले तो कभी मुझे जहाज से उतरने पर ऐसा महसूस नहीं हुआ। असल में वो डांसू के पावर का प्रेशर था जो कि बाहर निकल रहा था। डांसू आगे बढ़ता है और ओजिन के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, क्यों ना तुम उस बूढ़े आदमी को छोड़कर हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ अमेरिका आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ से 2 गुनी ज्यादा सैलरी देंगे। वो जिन मन ही मन सोच रहा था, इसके भाई का नाम डांसुक था
उसके ऊपर बहुत सारे ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स को मारने का कंप्लेन था, लेकिन हम लोग उसके ऊपर कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए और उसका वजह इसका छोटा भाई एस रैंक का हंटर डांसू है। न सिर्फ मॉनिटरिंग डिवीजन बल्कि बड़े बड़े एस रैंक के हंटर भी इससे डरते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें एक ऐसा एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेंजन ओपन हुआ था। वो एरिया व्हाइट टाइगर गिल्ड के अंदर आता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले अपने नए हायर किए हुए हंटर्स को एक सी रैंक के डेंजन के अंदर एक्सपीरियंस करने के लिए ले जाते हैं। जिन्हों हानसोंग को लेकर वहीं पर पहुंच जाता है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के सेकेंड डिपार्टमेंट का मैनेजर, जिसका नाम मिस्टर आन है, इसे आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, जो कि जिन्हों को अपने गिल्ड में लाना चाहते थे। वो जिन्हों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उस मैनेजर का असिस्टेंट भी उसके साथ होता है। वो मैनेजर उस लड़की को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं, तुम तो वही स्कूल वाली लड़की हो। जिसके बाद मैनेजर मन ही मन सोचते हैं, ये लड़की तो एक ई रैंक की हंटर है। आखिर मिस्टर जिनो यहाँ पर इसे क्यों लेकर आए हैं? लेकिन चलो, अगर इसके साथ जिनो आया है तो मुझे इस केस को हैंडल करना ही है। थोड़ी देर पहले मैनेजर के पास जिनो की कॉल आई थी। जिनो ने उससे कहा था वो हमारी ट्रेनिंग को देखना चाहता है। एक डेंजन के अंदर हम लोग अपने नए हायर किए हुए हंटर्स को कैसे ट्रेनिंग देते हैं। जिसके बाद वो हंटर मन ही मन खुश होते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनो के हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड पे इंटरेस्ट हो रहा है। अगर ऐसा ही रहे तो हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो सकता है। अब क्योंकि ये रिक्वेस्ट जिनो की तरफ से है, जिसे हम अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उसके रिक्वेस्ट को बिना सोचे समझे मान लिया। मुझे लगता है कि ये अगर हमारे ट्रेनिंग सिस्टम को देखकर खुश हो गया तो शायद ये हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो सकता है। जिसके बाद वो मैनेजर उन सभी को सारी डिटेल्स बता देते हैं और कहते हैं, इस एरिया के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे डेंजन्स ओपन होती है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता। यहाँ पर आज के आज ये एक सी रैंक का डेंजन ओपन हुआ है। यहाँ पर हम सभी नए हायर किए हुए हंटर्स को इस सी रैंक के डेंजन के अंदर लेकर जाएंगे और फिर उन्हें सिखाएंगे कि कैसे मॉन्स्टर को मारा जाता है। वहीं पर व्हाइट टाइगर गिल्ड की तरफ से एक ए रैंक का भी हंटर होता है। वो मैनेजर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, 9 बज चुके हैं, अब हमें डेंजन के अंदर जाना चाहिए। यहाँ पर हम किसी पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। वो ए रैंक का हंटर बहुत बड़ा सा आर्मर पहने हुआ था। जिनो उसे देखकर मैनेजर से पूछता है कि ये आखिर कौन है। जिस पर मैनेजर जिनो को बताते हैं कि ये एक ए रैंक का हंटर है। वैसे इसे भी हमने फिलहाल में ही हायर किया है, लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि मैंने तुम लोगों का रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है तो ये उस टाइम से बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर ई रैंक के हो। इस वजह से वो गुस्से में है। जिसके बाद मैनेजर जिनो को बताते हैं ये एक ए रैंक का हंटर है जो कि एक टेक टाइप है और इस हंटर का नाम है किम चुल। हमारे गिल्ड की तरफ से टोटल 14 हंटर्स जा रहे हैं, जिसमें एक ए रैंक का हंटर है और साथ में 7 बी रैंक के हंटर हैं और उनके अलावा 4 सी रैंक के हंटर हैं। जिन्हों मैनेजर से कहते हैं, तुम्हें इतने सारे बी रैंक के हंटर को देखकर लग रहा होगा इनके सामने सी रैंक के डेंजन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इन बी रैंक के हंटर को सी रैंक के डेंजन में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि ये अभी नए नए हैं और इनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये हंटर्स आज पहली बार सी रैंक के डेंजन में जा रहे हैं। जिस पर जिनो सोच रहा था यहाँ पर एक ए रैंक का हंटर है और 7 बी रैंक के हंटर्स हैं, तो इनके लिए तो ये डेंजन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। मैं तो यहाँ पर हानसोंग को सिखाने के लिए लाया था। मैं हानसोंग को ये दिखाने लाया था कि एक ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है। और फिर जिनो कहता है, चलो ये भी अच्छा है, हानसोंग को पता चलेगा कि एक ई रैंक का हंटर कितना ज्यादा कमजोर होता है। जब हानसोंग अपने आगे पावरफुल हंटर्स को देखेगी तो उसे खुद रियलाइज हो जाएगा कि वो कितना ज्यादा कमजोर है। लेकिन हानसोंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और फिर वो जिनो से कहती है, आखिर हम लोग कब डेंजन के अंदर जाएंगे? मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, चलो जल्दी डेंजन के अंदर चलते हैं। जिसके बाद उस मैनेजर का असिस्टेंट आगे बढ़ता है और जिनो से कहता है, अब जबकि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम साइड में खड़े होकर इन सबको बस देखो, क्योंकि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। इन सभी हंटर्स को एक्सपीरियंस लेने दो। हानसोंग उस डेंजन के अंदर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो जिनो से कहती है, मिस्टर जिनो, क्या आप नहीं आ रहे हैं? जिस पर जिनो कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। जिसके बाद हानसोंग डेंजन के अंदर चली जाती है और जिनो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही जिनो अंदर जाता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो मैनेजर और उसका असिस्टेंट जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें भी काफी ज्यादा अजीब सा महसूस होता है। मैनेजर कहते हैं, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर कितनी एनर्जी बेस बह रही है? मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा गलत है। मैनेजर कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ईवल वाली वाइब आ रही है, इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैनेजर और उसका असिस्टेंट पूरी तरीके से डेंजन के अंदर नहीं आए थे
इसीलिए वो जल्दी से बाहर निकल आते हैं। जिन्हो डेंजन से अपना मुंह बाहर निकालता और कहता है जल्दी से मेन अटैक फोर्स को कॉल करो। जिन्हो को इतना कहते ही डेंजन का दरवाजा बंद हो जाता है और उस डेंजन का कलर रेड हो जाता है। अब जिन्हो भी उन सभी हंटर्स के साथ अंदर घींचा चला जाता है और अब सिर्फ डेंजन के बाहर मैनेजर और उसका असिस्टेंट बचे हुए थे। असिस्टेंट मैनेजर से कहता है मैनेजर अब हम क्या करेंगे, जिन्हो भी इस डेंजन के अंदर फंस गया है। मैनेजर जल्दी से अपना फोन निकालते हैं और कहते हैं अब मेन अटैक फोर्स को बुलाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, मुझे जल्दी से गिल्ड मास्टर को कॉल करना होगा। मैनेजर गिल्ड मास्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक रेड कलर का डेंजन ओपन हुआ है। व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर एक एस रैंक का हंटर है। वो मैनेजर से कहते हैं सी रैंक के डेंजन के अंदर एक रेड कलर का गेट कैसे खुल सकता है? गिल्ड मास्टर कहते हैं अगर सच में ऐसा बात है तो मुझे वहाँ पर खुद जाना होगा। और यहाँ पर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को पहली बार दिखाया जाता है, जिनका नाम यू इन है और वो भी एक एस रैंक के हंटर है। जिसके बाद हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि एक कार रोड में चलते हुए आ रही है, जिसके अंदर डांसो और ओजिन बैठे हुए हैं। डांसो मिस्टर ओजिन से कहता है तुम्हारी कार तो बहुत अच्छी है। जिस पर मिस्टर ओजिन उससे कहते हैं एक एस रैंक के हंटर के सामने इस तरह का कार तो बिल्कुल ही बेकार है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी गाड़ी नहीं ला पाया। डांसू कहता है जितनी स्पीड में तुम गाड़ी चला रहे हो इससे स्पीड तो मैं रनिंग करके चला जाता। हमें मिस्टर ओजिन की गाड़ी की स्पीड दिखाई जाती है जो कि 90 से ऊपर जा रहा था। डांसू मिस्टर ओजिन से पूछता है मेरे भाई का बॉडी का क्या हुआ, जिस पर मिस्टर ओजिन कहते हैं हम डेंजन के अंदर से तुम्हारे भाई की बॉडी को नहीं निकाल पाए, अगर तुम चाहो तो उस जगह को विजिट कर सकते हो। डांसू मिस्टर ओजिन से कहता है मुझे मरे हुए लोगों के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस उसकी बाकी की चीजें चाहिए जो उसने रखी हुई होगी। जिसके बाद मिस्टर ओजिन उससे कहते हैं तुम कहाँ जाना चाहोगे। डांसू से कहता है मैं एक हंटर हूँ और मुझे एक डेंजन के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे वो लोग डेंजन के अंदर ही मिलेंगे, क्योंकि हंटर्स हमेशा डेंजन के अंदर ही होते हैं। मिस्टर ओजिन उससे कहते हैं कोरिया में तो बहुत सारे डेंजन ओपन होते हैं, आखिर तुम उन दोनों को कहाँ कहाँ ढूंढोगे। डांसू अपना मोबाइल निकालता है और कहता है हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आजकल कोई भी कहीं पर भी छुपा नहीं रह सकता। एक ई रैंक का हंटर संग जिन्हो अभी अभी एक डेंजन के अंदर गया है और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि डेंजन के अंदर के रूल बाहर के रूल से काफी ज्यादा अलग है। अगर मैं उन दोनों को डेंजन के अंदर जाके मार दूं या गाड़ दूं तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम इस मसले से दूर ही रहो। जिसके बाद मिस्टर ओजिन उससे कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, और यहीं पर एपिसोड 15 की एंड हो जाती है। तो गाइस ये एपिसोड सच में बहुत ज्यादा मजे का था और इसके बाद वाला एपिसोड तो भाई तबाही लाने वाला है। तो गाइस अगर आप लोग एक साथ दो एपिसोड को देखना चाहते हो 200 लाइक कंप्लीट करा देना, तो मैं एक साथ दो एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। लेकिन हाँ गाइस मैं तभी करूंगा जब 200 लाइक कंप्लीट हो जाए। और हाँ गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और हाँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।